हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। फटाफट से सारे बच्चे आ रहे हैं, सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बार जो है फटाफट से पहले आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। चलिए जल्दी से आप बच्चे क्लास में आएंगे और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी विमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की एमटीएस की तैयारी। नहीं राहुल, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इसीलिए तो वापस आई हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फटाफट से तुम लोग जल्दी से आएंगे आप लोग और फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपके मेरे साथ 3 क्लासेस हुई हैं, है ना। हमने अप्रैल का जो है करंट अफेयर उसमें पढ़ा है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग आज एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक। जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी मेरे साथ, तब भी मैंने आपको ये चीज कही थी कि आपका हम 1 मंथ कवर करेंगे। पहले 1 मंथ पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसी के एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग जो है अप्रैल के महीने के एमसीक्यूज करने वाले हैं। थ्योरी हमने पढ़ ली है, थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी थी पिछली क्लासेस में। और आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आपका पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। और एमसीक्यूज करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है, राइट। तो चलिए फटाफट से आप लोग सेशन ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज आपके एमसीक्यूज हैं और कल और परसों भी आपके एमसीक्यूज ही रहने वाले हैं। तो 3 दिन हमने थ्योरी पढ़ी है, सेम आपके 3 दिन हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून कृष्णा, सौरभ और रिंकी। चलिए, तो आज का पार्ट 1 है आज आप लोगों का। पार्ट 1 हम स्टार्ट करें, कल होगा पार्ट 2 और परसों होगा पार्ट 3, ठीक है। और पीडीएफ जो जिस भी बच्चे को चाहिए है, क्लास के साइड में ही बिल्कुल पीडीएफ आप लोगों को मिलती है। डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है छोटा सा, वहीं पर ही पीडीएफ अपलोड होती है, ठीक। चलिए, तो आई होप आपने पिछले दिनों में आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी करंट अफेयर्स की, तो आई होप आपने पढ़ाई की होगी, रिवीजन जो है किया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जो आपने पढ़ा है बस उसी में से सवाल आपसे मैं आज पूछूंगी, ठीक। और लेट्स सी कि आप लोग कितने आंसर्स कर पाते हैं, है ना। हाँ जी, अजय रोशन लिख रहे हैं नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है रोशन, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, है ना। नोट्स जो है जो भी बच्चे बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है नोट्स बनाने की। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत में जो है नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है अभी इस साल मनाया गया है अप्रैल के महीने में। कब मनाया गया है, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 या फिर 14 अप्रैल। इसका 60वां संस्करण मनाया गया है, ठीक। आपसे ये पूछा है कि इस साल ये जो 60वां संस्करण है आपका, ये कब मनाया गया है, कब हम लोग मनाते हैं। नहीं रंगीता, कहीं गायब नहीं होंगी। सारा तुम्हारा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा के ही जाऊंगी। चलो बताओ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं। पढ़ा था हमने नेशनल डेज जब पढ़े थे तो उसमें हमने ये कवर किया है कि हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5, 7, 10 या फिर 14 अप्रैल। चलिए, हो गए कंफ्यूजन कर दी है शुरू, बिल्कुल। 5 लिख रहे हैं, कुछ 7 लिख रहे हैं, 10 भी ऑप्शंस में आ रहे हैं, 14 भी आ गया है। क्या आंसर होगा इसका, इसका सही जवाब क्या है। जो भी बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो हर साल हम लोग मनाते हैं 5 अप्रैल को। वेरी गुड कृष्णा सिंह, है ना, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा सिंह ने थीम बिल्कुल अच्छी लिखी है। सही थीम भी क्या है आपकी, इस साल की थीम क्या है, अमृत काल इन शिपिंग, है ना, अमृत काल इन शिपिंग। देखो आज के जो आपके एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। मॉडरेट यानी बीच के लेवल के, ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना बहुत ज्यादा आसान है, तो मिडिल मॉडरेट लेवल के आपके एमसीक्यूज हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जब आपका पेपर आता है तो आपका इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल जो है पेपर का रहता है। और ऐसे ही फॉर्मेट में आपसे सवाल जो है पेपर में बन के आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं उसमें से कैसे सवाल आएंगे हम इसी तरीके से कवर किया करेंगे, राइट। तो अभी जो 60वां समुद्री दिवस हमने मनाया है वो हमने कब मनाया है, हमने 5 अप्रैल को मनाया है, जिसकी थीम क्या रही है, थीम भी पूछ सकते हैं, जिसकी थीम रही है अमृत काल इन शिपिंग, राइट। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह भी जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, सप्ताह भी मनाया जाता है। इस साल ये सप्ताह मनाया गया है 30 से
5 अप्रैल, ठीक है। 30 मार्च से लेकर 50 कह रही हूँ 5 अप्रैल तक जो है आपका ये दिन, ये सप्ताह जो है वो मनाया गया है, और जो दिवस है ना, वो मनाया गया है 5 अप्रैल को, है ना। शुभम लेवल डिफिकल्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, है ना। सब बच्चे पढ़ते हैं, सबका अपना अपना लेवल होता है ना। एकदम से डिफिकल्ट पे अगर चले जाएंगे तो सब लोग नहीं कवर कर पाएंगे, तो धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे। अभी हम लोग मॉडरेट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? 5 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है हर साल मनाते हैं। सप्ताह जो है हमने कब मनाया है? 30 मार्च से 5 अप्रैल तक हमने मनाया है। और हमारा थीम जो है वो क्या रहा है? थीम रहा है अमृतकाल इन शिपिंग। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। आगे आपसे पूछा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को 2025 में इसमें से कौन सा नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया था? जब हमने अप्रैल की क्लास की थी तो हमने उसमें श्रद्धांजलियों के बारे में पढ़ा था, ओबिचुअरीज की थी। वहां पर हमने प्रकाश सिंह बादल के बारे में भी पढ़ा था, जो कि क्या है? जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 बार, इनका निधन हुआ था, राइट। आपसे पूछा है कि ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के जो रहे हैं, इनको भारत का कौन सा नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण। चलिए, सबको पता है कि भारत के 4 जो हैं हमारे नागरिक पुरस्कार हैं, है ना। 5 जो है हमारे रिंकी बेटा, इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग पीडीएफ में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मिक्स करके जो है पीडीएफ दी जाती है, ताकि सभी बच्चों को अफोर्डेबल रहे, सभी बच्चे आराम से उसे पढ़ सकें एक ही जगह। 2 पीडीएफ अलग अलग जगह बहुत मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साइड में ही हिंदी होगी, तो दोनों एकदम से देख पाओगे। अलग से एक पीडीएफ खोलोगे, इंग्लिश की अलग से पीडीएफ खोलोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, इसीलिए एक पीडीएफ में आपको सारा कंटेंट दिया जाता है ना। तो यहां पर सवाल की अगर हम बात करते हैं, यस अभय कुशवाहा, यस अभय क्या सही जवाब होगा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे जवाब दे डालो तुम लोग, है ना। अगर बात करें तो इन्हें देखो 2015 में जो है कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण मिला है ना। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? वो है भारत रत्न, है ना। और पद्मश्री की बात करते हैं तो पद्मश्री जो है हमारा 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला है हमारा भारत रत्न, ठीक है, दूसरा है हमारा पद्म विभूषण और तीसरा है हमारा पद्म भूषण, ठीक। तो पद्म विभूषण जो है वो इन्हें मिला है साल 2015 में, ठीक। साल 2015 में इन्हें मिला है कौन सा? पद्म विभूषण इनको जो है मिला है। किसको मिला है? प्रकाश सिंह बादल को, जो कि आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जो है निधन हुआ था, इनकी डेथ हुई थी अप्रैल के महीने में, ठीक है। ये कहाँ से थे, कौन सी पार्टी के थे? इनकी पार्टी का नाम क्या था? शिरोमणि अकाली दल, है ना। इनकी पार्टी का नाम क्या था? शिरोमणि अकाली दल, है ना, शिरोमणि अकाली दल, राइट। तो ये जो हैं आपके ये जो हैं आपके प्रकाश सिंह बादल, जो कि आपके पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका इस साल निधन हुआ था और इनको 2015 में भारत सरकार से पद्म विभूषण भी जो है मिल चुका है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो भी लिख रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आते हैं। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपनी स्थापना के बाद से 8 साल कब पूरे किए हैं? बताइए, 8 साल कब पूरे हुए हैं पीएम मुद्रा योजना के? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है अगर हम बात करते हैं तो ये योजना आपकी साल 2015 में लॉन्च की गई थी, है ना। आपसे पूछा है कि इसने 8 साल अभी कब पूरे किए हैं? यस आर के पंडित, बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो पीएम मुद्रा योजना है ये क्यों लॉन्च की गई थी? ठीक है, ताकि जो हमारे देखो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, है ना, छोटे छोटे या मीडियम लेवल के जो बिजनेस होते हैं हमारे, उन्हें क्या है 10 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाए, है ना। लोन देने की जो है आपकी ये स्कीम है। और ये आपका जो हम कहते हैं जैसे इंग्लिश में माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। माइक्रो आपके छोटे और मीडियम
जो आपके कंपनियां हैं कोई भी, है ना, उनको क्या है 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। तो इसने अभी हाल ही में 8 साल कंप्लीट किए हैं। कब किए हैं? बी लिख रहे हैं सारे बच्चे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 8 अप्रैल 2023 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 8 साल पूरे किए। ये लॉन्च कौन से वर्ष में हुई थी? साल 2015 में जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। जी बिल्कुल, यस अनिल साहू। तो 8 अप्रैल इस साल 2023 में क्या है, इस स्कीम को 8 साल पूरे हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, आगे आते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की कौन सी सालगिरह जो है या कौन सी जयंती जो है वो इस साल मनाई है हमने, है ना। चलिए बताएंगे कौन सी सालगिरह मनाई है। हमने पढ़ा था कि आपकी अंबेडकर जयंती जो है वो मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने पढ़ा था कि आपकी हर साल अंबेडकर जयंती जो है वो कब मनाई जाती है, कौन सी तारीख को मनाते हैं? वो मनाते हैं हम लोग 14 अप्रैल को, है ना। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, 14th ऑफ अप्रैल। तो 14 अप्रैल को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? अंबेडकर जयंती मनाते हैं, है ना। क्या मनाते हैं? अंबेडकर जयंती मनाते हैं। तो अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर का जो है जन्मदिन आता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिन्हें कहा जाता है ना, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जो है भारत का संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो इनकी जयंती यानी इनकी जब सालगिरह आती है 14 अप्रैल को, तो उस दिन हम मनाते हैं अंबेडकर जयंती। इस साल 2023 में कौन सी सालगिरह मनाई गई है? वेरी गुड शुभम, बिल्कुल ठीक है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। यस रंगीता, यस रिंकी, है ना। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। इस साल 132वीं हमने क्या है अंबेडकर जी की जयंती जो है वो मनाई है। ठीक, इस दिन की बात करते हैं, अंबेडकर जयंती की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी कौन से साल से? साल 2015 से। ठीक है, साल 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 2015 से हमने अंबेडकर जयंती मनाना शुरू किया। इनकी बर्थ एनिवर्सरी, इनकी जयंती जो है वो है आपकी 132वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 132वां जो है 132वीं जयंती मनाई गई डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। आगे आते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है ना। वाइस चीफ कौन बने हैं आपके नेवल स्टाफ के? वाइस चीफ कौन बने हैं नेवल स्टाफ के हमारे इंडियन नेवी के? ये आपसे पूछा है। संजय जसजीत सिंह, अजय कोचर, आरती सरीन या फिर अतुल आनंद, इसमें से कौन है जो कि नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं हमारी इंडियन नेवी के? यस श्रीकांत बिल्कुल सही है। यस दिलीप, बहुत अच्छे। जी पूरा बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या है जतिन? यस, आपके हमारे जो उप प्रमुख हैं भारतीय नौसेना के वो कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह, है ना। ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं ये कौन है? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। ये जो है हमारे नेवल स्टाफ के क्या बने हैं? उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि हमारे चीफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? ये बने हैं वाइस चीफ, है ना, ये उप प्रमुख बने हैं। प्रमुख कौन है नौसेना स्टाफ के, है ना। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी की स्थापना जो है कब हुई है? 1950 में हुई है ना। और नेवी डे जो है आपका वो कब मनाते हैं हम लोग? इंडियन नेवी डे भी हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं नेवी डे? ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, है ना। ये आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और यहाँ पर आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार हमारे चीफ हैं, हमारे प्रमुख हैं, और संजय जसजीत सिंह हमारे उप प्रमुख हैं भारतीय नौसेना स्टाफ के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह।
ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में यानी कि अप्रैल के महीने में जो हमारा रिजर्व बैंक है भारत का, ठीक है, उसने कौन से बैंक को आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? ठीक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राबो बैंक यूए या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा बैंक है जो आपका सीबीआईसी और सीबीडीटी के बिहाफ पर आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकता है ना? देखो, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी होती है हमारा सीबीआईसी के पास, है ना? कस्टम्स वगैरह जो कलेक्ट करने होते हैं वो इनके पास जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी अप्रैल के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें से एक बैंक को ये जिम्मेदारी दे दी, अथॉरिटी दे दी कि हाँ, ये बैंक भी क्या है, ये कर एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। यस दिलीप, यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, कर्नाटक बैंक, है ना? कर्नाटक बैंक की बात करें तो कर्नाटक बैंक के आपके मुख्यालय जो हैं वो कहां पर हैं? कर्नाटक बैंक के आपके मुख्यालय हैं मामल्लापुरम में, मामल्लापुरम में इसके मुख्यालय हैं। ठीक, तो कर्नाटक बैंक जो है अब वो भी क्या है, इनकी जगह आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कलेक्ट कर सकता है ना? क्या है वो? कलेक्ट कर सकता है। तो आपका सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? कर्नाटक बैंक, ऑप्शन ए, कर्नाटक बैंक बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे सचिन। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब हुई है? साल 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, स्थापना आपकी हुई है। और इसके हमारे जो मुख्यालय है, इसके हमारे जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है ना? और हमारे आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है? हमारे आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास है ना? कौन है? शक्तिकांत दास है। तो कर्नाटक बैंक जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को एकत्रित कर सकता है, उसको अथॉरिटी जो है वो दे दी गई है ना? इसको क्या है? अथॉरिटी जो है वो दे दी गई है। है ना? यस, चलिए, तो आगे चलेंगे। यहां पर सही जवाब क्या है आपका? सही जवाब क्या है आपका? कर्नाटक बैंक। ठीक है, सीबीडीटी की बात करें तो सीबीडीटी क्या है आपका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी क्या है आपका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना? तो आपका एक है आपका डायरेक्ट टैक्स खरीदने के लिए, लेने के लिए, और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स लेने के लिए है। ये दोनों आपके अथॉरिटीज भारत में। ठीक, काजल, लिखना है तो लिख लीजिए साथ साथ में। देखो, किसी को भी अगर ये चीजें नोट करनी है तो साथ साथ में आप लोग नोट करते रहा करिए, है ना? ये आपके काम की चीजें हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करती हैं ये सारी चीजें। चलिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटक बैंक। आगे आते हैं। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस, जो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें से किस संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था? IUCN, यूनेस्को, आईकॉम या फिर आर्कोमोस? बताइए, इसमें से कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा जो है आपका ये दिवस हर साल मनाया जाता है या स्थापित किया गया था 18 अप्रैल को? बताइए, कौन सा आपका जो है इसमें से संस्थान है? क्या आपका सही जवाब होगा इसमें से? यूनेस्को। चलिए, यूनेस्को और IUCN के जवाब जो है वो मुझे मिल रहे हैं, है ना? सही जवाब क्या होगा? यस, किसने लिखा है? आइकोमॉस किसने लिखा है? यस, आयुष्मान ठाकुर, वेरी गुड आयुष्मान, बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब क्या होगा आपका? यूनेस्को के द्वारा नहीं मनाया जाता है, आइकोमॉस के द्वारा मनाया जाता है आपका हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना? हर साल हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाते हैं 18 अप्रैल को। किसके द्वारा मनाया जाता है? आइकोमॉस के द्वारा मनाया जाता है। आइकोमॉस क्या है आपका?
इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आइकोमॉस, इसके द्वारा हमारा ये जो दिन है इसकी स्थापना की गई थी और यही बनाता है। ठीक, जो बच्चे यूनेस्को कह रहे हैं ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को जो है आपका अलग संस्थान है। ये क्या करता है कि दुनिया भर में अलग अलग स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट करता है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये सूचीबद्ध करने का काम यूनेस्को का होता है ना। जैसे कि भारत में हमारे पास अभी कितने टोटल 40 हमारे पास ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं, है ना। तो ये चुनने का काम किसका होता है कि हाँ ये हमारी एक विश्व धरोहर स्थल बन सकती है, ये काम करता है आपका यूनेस्को। ठीक, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करते हैं तो ये जो दिन है इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आइकोमॉस के द्वारा, है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक, तो क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, आइकोमॉस की बात करते हैं तो आइकोमॉस के मुख्यालय आपके कहां पर हैं? इसके मुख्यालय हैं आपके पेरिस में, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आइकोमॉस, ऑप्शन डी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व धरोहर दिवस आपका हर साल हम लोग मनाते हैं 18 अप्रैल को, और इस साल की आपकी जो है थीम क्या रही है? थीम रही है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या रही है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नोट करना है तो साथ साथ में नोट करते रहो, बार बार नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, और ये आपका आइकोमॉस के द्वारा मनाया जाता है। यस मेहराब, जो हमारे लेटेस्ट हैं वो है धोलावीरा और आपका रामप्पा टेम्पल, जो हमारे लेटेस्ट विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक, चलिए, तो ये जो है आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, आपसे पूछा गया है कि देखो सुधा शिवकुमार जो है अभी 40वीं अध्यक्ष बनी है, इसमें से कौन से संगठन की, है ना, किस संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में जो है सुधा शिवकुमार को नियुक्त किया गया है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जीवन बीमा निगम, टायर राजस्थान या फिर HSBC इंडिया, है ना। इसमें से कौन सा आपका संगठन है जिसकी आपकी अध्यक्ष जो है 40वीं अध्यक्ष जो है वो बनाई गई हैं सुधा शिव कुमार? बताइए। फिक्की, शुभ हमने लिखा है। अभिषेक ये PDF में नहीं हो पाता है, आप जब बोर्ड पे लिखते हैं हम कुछ भी तो वो रेज हो जाता है, PDF में नहीं मिल पाता। ठीक है, यस, ए लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं FLO। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो आपके दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पुरानी महिला नेतृत्व की जो है ये कंपनी है। ठीक है, FLO की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई थी। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना हुई है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। और इसकी बात करें तो ये जो है आपका वुमेन सेंट्रिक है, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में जो है ये आपका बिजनेस चलता है। यहाँ पर आपको महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी। ठीक है, तो ये वुमेन सेंट्रिक आपका ये संस्थान है, राइट। तो FLO की जो आपकी अध्यक्ष बनी है वो भी महिला ही है। क्या नाम है? सुधा शिव कुमार, और ये 40वीं अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 40वीं अध्यक्ष जो है वो इसकी बनी है ना। 40वीं आपकी अध्यक्ष बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कन्फेडरेशन इंडस्ट्री।
ठीक, तो फिक्की की बात करते हैं, एफएलओ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है एफएलओ की हुई है 1983 में। इसकी अध्यक्ष जो है अभी कौन बनी है? सुधा शिव कुमार, इसकी 40वीं अध्यक्ष जो है वो बनी है ना। तो एफएलओ की अध्यक्ष जो है आपकी कौन बनी है? अभी बनी है सुधा शिव कुमार बनी है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। आगे आते हैं, आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की किस स्थापना वर्षगांठ को मनाया गया? ठीक है, कौन सी एनिवर्सरी जो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ डे के दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है वो मनाई गई है? राइट, हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो आपका मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या है, हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछा है कि इस साल कौन से एनिवर्सरी जो है उसकी मनाई गई है, कौन से नंबर की मनाई गई है, 75 और 65? 75 और 65 कुछ अलग अलग आंसर्स जो हैं मुझे देखने को मिल रहे हैं। क्या सही जवाब होगा? यस, किसने लिखा है? दुर्गेश जी, दुर्गेश। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है ना। सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी, 75th। इस साल जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है, जल्दी से मुझे बता रहे हैं कि कौन सी डेट को मनाया गया है। इस साल की थीम की अगर बात करते हैं, इस साल की थीम की अगर बात करते हैं, तो इस साल की आपकी थीम क्या रही है? आपकी हेल्थ फॉर ऑल है ना। हेल्थ फॉर ऑल, आपकी सभी के लिए स्वास्थ्य, इस साल की थीम रही है। और आपका WHO की बात करते हैं, WHO का स्थापना दिवस है, तो WHO की स्थापना जो है आपकी हुई है कौन से वर्ष में? 1948 में हुई है। और बात करें तो इसके डीजी यानी कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, है ना। आपके इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जिन्हें अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर भी दिया गया है। खैर वो नहीं याद करना है। तो ये जो है आपका थीम क्या होता है, किसी ने पूछा है। देखो बेटा, हर साल जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं, किसी भी तरीके का दिन मनाते हैं, चाहे वो कोई राष्ट्रीय दिवस हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो क्या है, उसकी एक थीम जारी की जाती है खास तौर पे, कि यानी कि इसी थीम पर इस साल हम लोग ये दिन आपका मनाएंगे, है ना। जैसे कभी आपको स्कूल में या कॉलेज में किसी पार्टी के लिए जब बुलाया जाता था, तो क्या बोलते थे कि इस थीम पर ये पार्टी है, तो आप लोग उसी थीम के कपड़े जो है वो पहन के जाते थे, राइट। तो ऐसे ही जब आपकी ये दिन मनाए जाते हैं, है ना, जैसे मान लो टीचर्स डे होता है, तो सब लोग क्या है, टीचर बन के चले जाते हैं स्कूल में कि टीचर बन के पढ़ाएंगे, तो क्या है, थीम होती थी आपकी। सेम वैसे ही जब हम कोई दिवस मनाते हैं, तो ये दिवस की थीम निकाली जाती है, और इसी थीम पर कुछ भी जो भी आपके कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनका आयोजन इसी थीम पर निर्धारित आपका रहता है। यस शुभम, बिल्कुल ठीक है। इसके आपके मुख्यालय जो हैं WHO के, इसके मुख्यालय आपके कहां पर हैं? इसके मुख्यालय हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना। और हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? यस, हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम लोग मनाते हैं, कौन सी डेट को मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 75th। आगे आ जाते हैं। आपसे पूछा है कि 15th फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरपर्सन कौन है, हमारे अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, YV रेड्डी, विजय केलकर या C रंगराजन, है ना। हमने पढ़ा था कि अब क्या है, इस साल हमारा जो 16वां फाइनेंस कमीशन है वो स्थापित हो सकता है, राइट। आपसे पूछा गया है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि राज्य, स्टेट और सेंटर के बीच में जो है किस तरीके से जो टैक्स आता है, जो कर आता है, वो कितना कितना डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो दर होता है, जो परसेंटेज होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं डिवोल्यूशन रेट, ये कौन तय करता है? ये फाइनेंस कमीशन जो है हमारा तय करता है, ठीक है। जैसे कि 15वां जो फाइनेंस कमीशन है, उसने ये रेट कितना रखा है? 52
42% जो है डेवोल्यूशन रेट रखा है। यानी कि जो भी टैक्स केंद्र सरकार कमाएगी, है ना, जो भी टोटल टैक्स कलेक्शन होगा, अलग अलग जगहों से टैक्स आता है, पता है सभी को, है ना, तो जो टैक्स आएगा उसमें से 42% हिस्सा जो है राज्य सरकारों में बांट दिया जाएगा, और बाकी का जो टैक्स आपका बचेगा 58% वो रहेगा आपका केंद्र सरकार के पास। अब वो कैसे इस्तेमाल करना है वो केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर है, राइट। तो ये फाइनेंस कमीशन का आपका काम होता है। फाइनेंस कमीशन के आपके अध्यक्ष कौन है 15वें के, कौन है, एनके सिंह जी। सही जवाब क्या है आपका, एनके सिंह। अभी आपका 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसकी स्थापना की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, एनके सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए, एनके सिंह। आगे आ जाते हैं, सलीम दुरानी का देखो अभी हाल ही में निधन हुआ था अप्रैल के महीने में, है ना, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि वो पहले डैश थे, इसमें से एक प्रोफेशन के हैं, है ना, तो वो पहले आपके ऐसे सिंगर, जर्नलिस्ट, क्रिकेटर थे जिन्हें क्या है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साल 1961 में। तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन थे सलीम दुरानी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, पत्रकार, गायक, वास्तुकार या फिर क्रिकेटर, बताइए। यस, आर के पंडित जी, आर के पंडित बिल्कुल ठीक है। सही जवाब क्या है, क्रिकेटर थे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, क्रिकेटर। क्रिकेटर थे सलीम दुरानी, ठीक है, पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था, 1961। इसके अलावा देखो ये अफगानिस्तान के थे, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि ये आपके अफगानिस्तान के जो है प्लेयर थे, अफगानिस्तान के आपके खिलाड़ी थे, ठीक, और भारत के लिए खेला करते थे। तो पहले ऐसे इंडिया अफगान क्रिकेटर थे जिन्हें क्या है ये आपका अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ठीक, यस, आयुष्मान ठाकुर सही जवाब है, क्रिकेटर बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, क्रिकेटर। आगे आ जाते हैं, तो आगे बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ठीक है, उसके शुभारंभ के उपलक्ष्य में हर साल क्या मनाया जाता है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य दिवस जो है, आयुष्मान भारत दिवस जो है वो मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि स्कीम कब लॉन्च की गई थी, है ना, तो हमारी जो पीएमजे योजना है उसके उपलक्ष्य में हम लोग आयुष्मान भारत दिवस जो है वो मनाते हैं। आपसे पूछा गया है कि ये जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है कब जो है लॉन्च की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 2018, 2019 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। सही जवाब क्या होगा, साल 2018 जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, साल 2018, ठीक है। साल 2018 में आपकी जो है सितंबर के महीने में आपकी ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, और इसी को मनाने के लिए हर साल हम लोग आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग आयुष्मान भारत दिवस हर साल, ये हम लोग मनाते हैं आपका 30 अप्रैल को, हर साल हम लोग मनाते हैं। ठीक, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 2018 में जो है आपकी, क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2018 में आपकी जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी, आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये जो स्कीम है आपकी, ये क्या है, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, जो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, उन लोगों को क्या है हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए आपकी ये स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, उनको क्या है हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए आपकी स्कीम बनाई गई थी कि ये जो आपके गरीबी रेखा से भी नीचे जो लोग रहते हैं, है ना, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा सके। तो ये आपका आयुष्मान भारत दिवस आता है 30 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि इसी दिन आपकी क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हुई थी साल 2018 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2018। आगे आते हैं, आपसे पूछा है कि अर्थ डे की थीम क्या है ना, जो इस साल 22 जून को आपका मनाया गया। अर्थ डे की थीम आपसे पूछी हुई है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, एयर पोल्यूशन या फिर प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज। ये जो हमारी थीम है आपकी थीम क्या है, ये आपसे पूछा है अर्थ डे की, है ना। इस साल जो हमारा अर्थ डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
ए लिख रहे हैं सब बच्चे, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, श्योर हैं आप? यस, सही जा रहे हैं। सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, तो हर साल अर्थ डे जो है हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, और ये जो है आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है ये दिन। और इस साल की आपकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, है ना, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और इसी के साथ मिलता जुलता जो है एक दिन आता है जिसका नाम क्या है? अर्थ डे। अर्थ डे की बात करते हैं तो अर्थ डे भी आपका अलग होता है थोड़ा सा। ये हमारा जो है मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है ना, मार्च के लास्ट सैटरडे यानी कि आखिरी शनिवार को जो है ये अर्थ डे हम लोग मनाते हैं, जिसमें क्या है, लाइट्स, जो अननेसेसरी लाइट्स है उनको क्या है, बंद किया जाता है। 1 घंटे के लिए होता है आपका ये अर्थ आर। ठीक, अर्थ आर। ठीक है, तो अर्थ डे जो है हमारा हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये करेक्ट अप्रैल होगा। और इस साल की इसकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और जो अर्थ आर है आपका वो मार्च के लास्ट शनिवार को जो है वो मनाया जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन के हिसाब से? थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि होम्योपैथी के संस्थापक की जयंती का सम्मान करने के लिए 10 अप्रैल को हर दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। पूछा है कि होम्योपैथी के फाउंडर का नाम क्या है? होम्योपैथी के फाउंडर का नाम क्या है ना, बताइए। वेरी गुड आर के पंडित। आर के पंडित बहुत करेक्ट आंसर कर रहे हैं, क्या बात है आर के पंडित। इसका भी आंसर करेंगे कि ये जो है हमारा जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम लोग मनाते हैं, है ना, तो होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। होम्योपैथी के आपके फाउंडर कौन थे? यस, सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए, सैमुअल हेनीमैन। सैमुअल हेनीमैन जो है वो आपके होम्योपैथी के फाउंडर थे। होम्योपैथी की खोज जो है इन्होंने ही की थी, और इन्हीं की जयंती मनाने के लिए हम लोग हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस जब मनाते हैं तो कब मनाया जाता है आपका? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सैमुअल हेनीमैन। और इनकी बात करें तो ये आपके जर्मनी के थे, जर्मन के एक फिजिसिस्ट थे, सॉरी फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट तो अलग होता है, फिजिशियन थे। ठीक है, तो जर्मन के फिजिशियन थे आपके सैमुअल हेनीमैन, और इन्हीं के द्वारा क्या है होम्योपैथी की जो है, इन्होंने ही यही संस्थापक थे आपके होम्योपैथी के। आगे आ जाते हैं, बताएंगे आप लोग कि पंचायती राज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अबुल कलाम आजाद, सॉरी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या फिर BR अम्बेडकर। फादर ऑफ पंचायती राज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पंचायती राज जो है वो किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये क्लास में मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि आपका नेशनल पंचायती राज डे दिवस जो है वो आता है, डे आपका 24 अप्रैल को आता है ना। आपसे पूछा है कि इसके जो फादर ऑफ आपके पंचायती राज है वो कौन है, किन्हें कहा जाता है? जी यस, ये मैंने क्लास में बताया था आपको। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता, है ना। तो बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में जो है कमेटी का गठन हुआ था, जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि भारत में क्या है, पंचायती राज, ये जो 3 टियर का सिस्टम है वो आना चाहिए, राइट। तो यहां पर आपका ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। और पहला आपका राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था जिसने इसे अपनाया था? वो था आपका राजस्थान। यस, राजस्थान भी किसी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। यस, शुभम कुमार पंडित। राजस्थान राज्य था आपका पहला जिसने क्या है, ये पंचायती राज जो सिस्टम है आपका जब चलता है भारत में, इसे अपनाया था। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? इसकी शुरुआत करने वाले थे बलवंत राय मेहता। और इसीलिए हमारा जो नेशनल पंचायती राज डे है, नेशनल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, टेक केयर, बाय।